स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको हमेशा इस स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट दे सकते हैं। क्या आप मेरी ये बात यकीन कर सकते हैं? जिस स्ट्रैटेजी को प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा इस मार्केट में ट्रेड करके प्रॉफिट बनाते हैं, और मैं भी इस स्ट्रैटेजी को 4-5 सालों से ट्रेड कर रहा हूं। और जब जब मैंने इस स्टॉक मार्केट में इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड किया है तो हमेशा मार्केट मुझे प्रॉफिट दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशनल होने वाला है, तो आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखते रहो। वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है तभी आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिलता है तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हो। आइए सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रैटेजी का नाम क्या है। स्ट्रैटेजी का नाम है B3 एंड S3। हाँ दोस्तों, आप पहली बार शायद ये नाम सुन रहे हो। चलिए हम B3 एंड S3 स्ट्रैटेजी को बारीकी से समझते हैं। जैसे कि हम सभी ट्रेडर को पता है कि मार्केट अगर मॉर्निंग में ओपन होता है तो मार्केट एक जगह पे खड़ा नहीं रहता है। मार्केट हो सकता है अप ट्रेंड में रहेगा, या हो सकता है मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, या हो सकता है मार्केट साइडवेज में रहेगा। यानी मार्केट कभी भी एक जगह पे न्यूट्रल खड़ा नहीं रहेगा। मार्केट हमेशा जो कि एक ट्रेंड में रहेगा या मार्केट मूव करेगा। आइए अभी समझते हैं इस स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करते हैं। तो मान लीजिए मार्केट सुबह ओपन हुआ है। ओपन होने के मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पर हाई बनाया है और मार्केट में यहाँ पर सेलिंग हुआ है। तो यहाँ पर मार्केट ने जो लो बनाया है तो यहाँ पर से मार्केट में बाइंग एक्टिविटी हुआ है, यानी यहाँ पर B1 बाइंग एक्टिविटी हुआ है। फिर मार्केट उसी लेवल से बाइंग एक्टिविटी करके ऊपर गया है और फिर मार्केट नीचे आया है और दूसरी बार मार्केट यहाँ पर सपोर्ट बनाया है और इसी लेवल से बाइंग एक्टिविटी हुआ है। तो ये B2 बाइंग एक्टिविटी है और मार्केट फिर ऊपर जाते हैं और फिर अगर नीचे आते हैं, तीसरी बार मार्केट यहाँ पर अगर सपोर्ट लेते हैं उसी सपोर्ट का ऊपर, तो आप यहाँ पर एक ट्रेड लाइन के साथ कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे तो मार्केट हमेशा इस ट्रेड लाइन पे सपोर्ट लेगा और यहाँ पे B3 पे जैसे ही मार्केट आएगा तो आप यहाँ पर बाई पोजीशन बना सकते हैं और छोटी सी स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं एंड नेक्स्ट स्विंग हाई तक टारगेट लगा सकते हैं। मान लीजिए मार्केट किसी लेवल से बाइंग एक्टिविटी करके ऊपर आया है और मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया है और इसी लेवल से मार्केट ने डाउनफॉल किया है। तो यहाँ पर सेलिंग 1 हो गया है, जहाँ पे मार्केट ने सेलिंग 1 को कॉन्फर्म किया है और मार्केट उसी लेवल से डाउनफॉल करके अगर नीचे आते हैं और किसी लेवल पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर जो सेलिंग 1 हुआ है तो इस सेलिंग 1 को मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मार्केट को सेलिंग 2 को बनाना चाहिए। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेके डाउनफॉल करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ने डाउनफॉल किया है और मार्केट अगर नीचे जाते हैं और नीचे जाने के बाद फिर से अगर आते हैं तो आप यहाँ पर इस दोनों सेलिंग 1 एंड सेलिंग 2 को एक ट्रेड लाइन के साथ इस तरीके से जोड़ देंगे एंड तीसरी बार जब मार्केट इसी ट्रेड लाइन पे रेजिस्टेंस लेने के लिए आएगा तो हमेशा इस ट्रेड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सेलिंग 3 एक्टिवेट होगा और प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा इस लेवल पे बहुत सारा क्वांटिटी जो कि एग्जीक्यूट करके मार्केट को नीचे लेके जाएगा। आइए अभी समझते हैं B3 एंड S3 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का लॉजिक क्या है। तो यहाँ पर मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस 100 रुपीज है और मार्केट में यहाँ पर 100 रुपीज से मार्केट ने बाइंग एक्टिविटी करके प्रोफेशनल ट्रेडर 200 रुपीज से मार्केट को लेके गया है और 200 रुपीज से मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस बना के डाउनफॉल किया है और यहाँ पे शेयर प्राइस हो गया है 150 रुपीज और उसी लेवल से मार्केट फिर से बाइंग एक्टिविटी करके ऊपर गया है और मार्केट यहाँ पर 250 रुपीज पे चला गया है और 250 रुपीज पे मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउनफॉल करते हैं और मार्केट को यहाँ पर 200 रुपीज पे लेके आते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा आधा भाव पे खरीदने का मौका ढूंढते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेडर को कम भाव में जो कि प्राइस मिलेगा, तो जैसे यहाँ पर कम भाव में प्राइस मिलेगा तो यहाँ पर बहुत सारा बैंक, इंस्टीट्यूशन और भी बहुत सारा जो कि यहाँ पर हेज फंड यहाँ पर B3 में अपना ऑर्डर को लगाएगा। अगर मार्केट यहाँ पर इस ट्रेड लाइन पे नेक्स्ट टाइम आते हैं तो यहाँ पर सभी ऑर्डर जो कि एग्जीक्यूट होगा और मार्केट यहाँ पर अचानक से बुलिश मोमेंटम के साथ ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा चार्ट को एनालाइज करके ड्रॉ करके रखा है जो आपको दिखाने के लिए। ये सब चार्ट आप देख सकते हैं जहाँ पे बाइंग 3 में बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम हुआ है एंड सेलिंग 3 में बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है। यानी हमेशा मार्केट में बाइंग 3 में एक्टिविटी होता है और सेलिंग 3 में आपको जो कि एक ट्रेड करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर आप जितने सारी चार्ट देख रहे हैं सभी चार्ट में जो कि यहाँ पर आपको बाइंग 3 में यानी B3 में एंड S3 में आपको यहाँ पर एक पोजीशन मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो कि इस पोजीशन को बना के बहुत ही अच्छा खासा जो कि एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एग्जीक्यूट करके यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकते हैं इस मार्केट से। इस स्ट्रेटेजी को यूज करने से पहले आपको 2 चीजें ध्यान रखना है। मार्केट में यहाँ पर किसी लेवल से मान लीजिए बाइंग एक्टिविटी हुआ है तो यहाँ पर मार्केट को सबसे पहले एक हाई बनाना चाहिए
और उसी लेवल से मार्केट को यहाँ पर डाउनफॉल करना चाहिए और मार्केट को यहाँ पर लो बनाना चाहिए। मार्केट में यहाँ पर 2 लो होना चाहिए और 2 हाई होना चाहिए। तो आपको हमेशा ये 2 लो को एक ट्रेड लाइन के साथ जोड़ देना है और यहाँ पर दोनों हाई को आप ट्रेड लाइन के साथ इस तरीके से एक ट्रेड लाइन के साथ जोड़ देना है। तो यहाँ पर जैसे ही B3 एंड S3 पे मार्केट आएगा तो हमेशा मार्केट यहाँ पर उस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ पर S3 में आते हैं तो यहाँ पर डाउनफॉल करेगा और B3 में आते हैं तो मार्केट यहाँ पर बाइंग एक्टिविटी होगा। अगर आपको ट्रेड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है तो ऑलरेडी हमने ट्रेड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो आप देख के सीख सकते हैं किस तरीके से मार्केट में ट्रेड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा और इस स्ट्रेटेजी जो है आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।